Hello everyone, we are starting with another question paper of computer application. तो start करते हैं first question से of section A. So यहाँ पे आपको दिया हुआ है there is an example of a dash transaction would be a person buying a pair of shoes from a retailer. तो क्या कर रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा पेयर ऑफ शूज़ खरीद रहा है फ्रॉम अ रिटेलर, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। ये किसके पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है। सो वी कैन से B2C, दैट इज ऑप्शन बी फॉर यू। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म, कंप्लीट प्लैगरिज्म, सेल्फ प्लैगरिज्म, concealing sources, all of these. So option D is correct because all of them come under the category of plagiarism. In question number 3 you have dash is the special power of monopoly granted by the law. So यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी पावर ऐसी होती है हमारी विच इज़ बीइंग ग्रांटेड बाय द लॉ। सो इट इज़ पेटेंट। पेटेंट होता है, पेटेंट का मतलब ये होता है कि मतलब आपने अपनी चीज़ जो बनाई है उसको अब कॉपी कोई नहीं कर सकता, वो आपके नाम पे पेटेंट हो गई है और इट इज़ कम अंडर द लॉ है। फोर्थ में आपको दिया हुआ है IMG log is an empty element which means it has no opening tag, no closing tag, both tags, none of these. So here option B is correct, no closing tag is here क्योंकि image log दिया हुआ है, so empty भी बोला है उन्होंने, so no closing tag. The value of ALT attribute is a text string of up to dash characters including space and punctuations. So here the answer is D which is 1024. तो जो हमारा ALT एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड येस इट हैज़ अप टू 1024 करेक्टर्स इन्वॉल्व, स्पेसेस के साथ, पंक्चुएशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रिवेंट हैकिंग विच पॉइंट इज़ टू बी यूज्ड। मतलब अगर आप बचाना चाहते हो हैकिंग से तो आप क्या कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर, यू कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपके तो आप क्या कर सकते हो, देयर वोंट बी पॉसिबिलिटी कि कोई आपका पासवर्ड क्रैक कर सके। सो येस, ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सर्विसेज titled Web Trust and Sys Trust. So this is being done by CPA Web Trust. That is option D. Use the dash container tag to create multi-line scribble text entry box. तो आप ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे to create multi-line scribble text entry option? So what you can use is you can use A option, text area use करो, then only you will be able to scribble over it. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन टैग के आपके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लेबल भी हो सकता है, वैल्यू भी लग सकती है, सिलेक्टेड भी हो सकता है। सो वी कैन से all of these. Question number 10, dash is the protection against the denial of order or denial of payment. So it is trust, privacy, non-reputability and copyright. So in this case question number 10 का answer is non-reputability. That is कि प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट द डिनाइल ऑफ ऑर्डर और डिनाइल ऑफ पेमेंट। जैसे कि क्या होता है कि अगर सेंडर कोई पेमेंट सेंड करता है या डिनाई करता है पेमेंट को, तो द सेंडर वोंट बी एबल टू डिनाई सेंडिंग द मैसेज। सो येस, वी कैन से कि दिस इज़ फॉर डिनाइंग ऑफ पेमेंट और डिनाइल ऑफ ऑर्डर। इसके अगेंस्ट नॉन रिप्यूटेबिलिटी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक एंड ऑफ योर website. So it is option A, that is content management system. backend होता है हमारी वेबसाइट का ये। Which tag defines text entity fields, check boxes, radio buttons or push buttons? So for this one you can use option B which is input. Question number 13 में you can see it says which of the following attribute that is the HTTP method used to submit the form data. तो HTTP मेथड में हम कौन सा सबमिट कर सकते हैं, मतलब कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं टू सबमिट द फॉर्म डेटा। सो यू कैन यूज़ नेम, एक्शन और मेथड और नन ऑफ दीज आउट ऑफ इट। सो ऑप्शन इज सी, यू कैन यूज़ मेथड एट्रीब्यूट यूज़ करो so that you can submit the form data. HTML is what type of language? This is very easy, so do answer this question in the comment. I'm sure that you can answer this part.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, तो फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट क्या होता है, इट इज़ एक्शन, सो एक्शन कहाँ पे आपका, ऑप्शन डी। कॉमन B2C ई बिजनेस मॉडल इंक्लूड, B2C का मतलब क्या हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर, ई शिपिंग, ईमेल, A&B, नन ऑफ दीज। सो 16 में अगर हम ध्यान से देखें तो ई शिपिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, ईमेल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, सो येस we can say C is the correct option here. Question number 17, apart from B tag, what other tag makes text bold? तो आप देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एंड यू हैव टू टेल देम कि किससे हम बोल्ड भी कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑप्शन बी विच इज़ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग भी आपका यूज़ हो सकता है फॉर बोल्ड, ठीक है। हाउ इज़ अ टैग इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड कैसे होता है हमारा टैग, कौन से वाले से होता है, it is B, that is arrow signs, right? And then we have 19th one, that is method is used to send form data as HTTP post. तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, you have to use C, that is post. To display x plus y का square, the correct HTML code is. तो अगर आपको सबस्क्रिप्ट, आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है हमारा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, सुपर सबस्क्रिप्ट है ये, और सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SUP। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि SUP यूज़ हो रखा है B में भी, D में भी, C में भी, तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, इट इज़ C, क्योंकि सबसे सही तरीका कौन सा है यहाँ पे, वो है आपका x प्लस वाई SUP देन स्क्वायर लिखा हमने, जो भी आप लिखना चाहते हो सबस्क्रिप्ट में, देन क्लोजिंग द टैग। So yes, C is the correct option here. Let's start with section B. So यहाँ पे आपसे पूछा गया which of the following is are the form of सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी का मतलब क्या होता है, चोरी करना। तो मतलब अगर आप कॉपी कर रहे हो किसी का मटेरियल और सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहे हो तो उसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्ट लिफ्टिंग, रेंडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग। सो येस, ऑल ऑफ देम दिस आर फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर पायरेसी हियर, सो डी इज़ द आंसर। और ये सारे के सारे कैसे तरीके हैं, इलीगल तरीके। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइसेंस एग्रीमेंट दैट गिव्स एन इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन परमिशन टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसके लिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉफ्टवेयर का लाइसेंस। We have to ensure that we have a software license so that we can use that particular software program in our PCs or laptops. Question number 23 में you have one example of such an proprietary software license is, तो 23rd का जो option है it will be A which is license for Microsoft Windows। आपको क्या चाहिए, इसका example क्या है, proprietary software license, it is for Microsoft Windows, license for Microsoft Windows। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया है एग्जाम्पल्स ऑफ परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस आर। तो परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस कौन से हैं हमारे, आपको ये बताना है इन दोनों ऑप्शंस में से। सो इट इज़ सी क्या मतलब है कि BSD लाइसेंस भी होता है परमिसिव और MIT लाइसेंस भी होता है। सो येस, वी कैन से A and B बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज़ द मोरल लीगल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू साइबर टेक्नोलॉजी। तो कौन सा है हमारा इसमें से, इज़ इट प्लैगरिज्म, नेटिकेट, और इज़ इट साइबर एथिक्स, और इज़ इट मॉकिंग। सो आंसर टू दिस इज C, दैट इज साइबर एथिक्स। नेक्स्ट इज वी कैन व्यू द सोर्स कोड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इन नोटपैड, पावरपॉइंट, एक्सेल, और इज इट पेंट। तो आप इसको देख सकते हो नोटपैड में। क्वेश्चन नंबर 27 में द वैल्यू ऑफ हैशटैग FFF इज, कितने हैशटैग है हमारे पास यहाँ पे, देयर आर 6 F here, इट इज़ फॉर वाइट। अगर आपको वाइट कलर चाहिए देन यू हैव टू यूज़ दिस वैल्यू। ग्रीन के लिए आपका होता है इट इज़ हैशटैग 008,000। देन फॉर ब्लैक, फॉर योर नॉलेज, ठीक है, कि अगर बाई चांस ब्लैक का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए क्या है, इट इज़ 6 zeros। देन इन द लास्ट अगर आपको येलो का बताना है तो येलो इज़ 4 times F00।
तो ये ध्यान रखना कि कौन से हैशटैग्स यूज़ किए जाते हैं. विच एट्रीब्यूट डज नॉट कम इन HR टैग. तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा लेंथ कभी भी एट्रीब्यूट नहीं माना जाता. ठीक है, बाकी सारे माने जाते हैं HR टैग में, लेकिन लेंथ नहीं है. इन OL एंड इन UL द स्टाइल ऑफ बुलेट और नंबर इज डिफाइंड बाय. तो अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है आपका, इट इज़ टाइप एट्रीब्यूट. हम इसको क्या बोलते हैं, टाइप एट्रीब्यूट है ये हमारा. ए ऑप्शन इज करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ सॉलिड सर्कल बुलेट. कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, बुलेट होना चाहिए. व्हेन गिवन एज अ टाइप ऑफ UL. ठीक है, UL दिया हुआ है हमें और सॉलिड सर्कल बुलेट दिया हुआ है. इसका मतलब द आंसर मस्ट बी सी इन दिस केस. डिस्क आपको देना पड़ेगा. ठीक है. 31 में a dash can be inserted in HTML document which can act as a container for all the input elements. तो which command we have to use here? It is C, which is form type. Question number 32, dash method is used to send form data as URL variables. तो URL variables के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? It is most commonly it is get. गेट रिक्वेस्ट जो होती है हमारी वो किस लिए यूज़ किया जाता है, गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैच्ड एंड गेट रिक्वेस्ट रिमेन्स इन द ब्राउज़र हिस्ट्री. सो येस, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर URL वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 33, द डैश टैग इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट. बहुत आसान है, बहुत बार बात कर ली इसके बारे में. तो आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें से, इट इज़ बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र. इसमें से ब्राउज़र कौन सा. So B, C and D all are browsers, but Microsoft Bing is what? It is a web engine, web search engine. So yes, this is the odd one out of these all. So question number 35, it says the dash tag contains the title of the document. Title of the document कौन सा है, HTML है, head है या body है या आपका title है. सो इट इज़ डी. बेसिकली टाइटल अगर आपको डिस्प्ले करना है हेड सेक्शन में, इट मस्ट हैव टाइटल टैग. क्वेश्चन नंबर 36, इट सेज विच एलिमेंट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑप्शंस इन अ सिलेक्ट मेन्यू. सिलेक्ट मेन्यू कैसे बनेगा यहाँ पे आपका, इट मस्ट बी गिवन बाय ऑप्शन विच इज सी. डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स डिस्प्यूट अराइज व्हेन सम फॉर्म ऑफ डैश अकर्स बिटवीन कंपनीज. सो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स डिस्प्यूट कब होता है आपका, इट इज़ व्हेन यू हैव फॉर्म ऑफ पायरेसी अकर्स बिटवीन. कोई भी पायरेसी होती है, कोई भी चोरी होती है, तो येस देयर कैन बी सम डिजिटल डिस्प्यूट बिटवीन द कंपनीज. Riya is a student of class 10th. Her teacher asked her one question, that Priceline.com is an example of what type of e-commerce? Is it B2C? Is it B2B? Is it C2B? Is it C2C? So it is basically C2B in this case, Priceline.com. Next is question number 39. It says option tag is used inside the dash tag that displays the options in the list. It is option B, which is select tag. Select tag use करना पड़ेगा so that it can display the options in the list. Next is which attribute of form specifies the name of the form. So यहाँ पे 4 options दिए हैं आपको. So out of these all, I can see there is a name written there, form name. So if that is correct, this attributes need to be used so that we can form specifies the name of that particular form there. Now starting with section C, so there is a paragraph based on HTML और उसके बाद आपको उसी से related अपने answers देने हैं. So जैसे कि first में आपको दिया हुआ है whenever you use the dash element, anything following it starts from the next line. तो ऐसा कौन सा element है? So it is BR basically. BR के साथ क्या होता है, हमेशा हमारी आगे वाली चीज़ जो होती है वो फॉलो करना शुरू कर देती है. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू विजुअली ब्रेक अप सेक्शंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट. अगर आपको सेक्शंस बनाने हैं डॉक्यूमेंट में, सो क्या यूज़ करते हो आप? वी बेसिकली यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर दैट.
HR टैग यूज़ करते हैं. सो येस, इट इज़ ऑप्शन सी. इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट. वो कह रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है. फर्स्ट पार्ट देखो, वेब पेजेस HTML डॉक्यूमेंट्स आर लिंक टुगेदर. सो येस, दैट्स व्हाट इट मीन. यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर. कैसे आपस में लिंक्ड हैं वो. सो येस, ए इज़ द ऑप्शन हियर. Question number 44. In HTML, dash tag is having 3 attributes called size, color and face to customize your font. तो आपने ये बार बार क्वेश्चन देखा है, इस पेपर में भी है इवन. तो आप इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताना मुझे. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 45th क्वेश्चन. 45th में दिया हुआ है HTML tags are closed within. कैसे क्लोज्ड होते हैं. दिस इज़ अगेन वेरी इजी टू आंसर. सो इट इज़ सी विच इज़ टैग नेम. आप देख सकते हो कैसा फॉर्मेट है. हमें पता है कि HTML टैग्स का कैसा फॉर्मेट होता है. नाउ यू कैन सी दैट अनदर केस स्टडी इज़ देयर एंड इसमें क्या दिया हुआ है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के बारे में दिया हुआ है. सिक्योर का मतलब क्या होता है कि कैसे डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और उसी में कुछ हमें बताया हुआ है कि हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे अनरीडेबल मैसेजेस को हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्टेड मैसेज बोलते हैं. और कंसेप्ट बताया हुआ है हमें इनक्रिप्शन का. ठीक है. तो अब यहाँ पे इन्होंने एक कॉमन इनक्रिप्शन टेक्निक भी दी हुई है, दैट इज़ सीजर साइफर. तो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे हमसे, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं. और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है दैट देयर इज़ इनक्रिप्शन होता है, तो उसके ऑपोजिट क्या होता है, वी हैव डिक्रिप्शन. रिवर्स टेक्निक होती है वो हमारी. नाउ इन द फर्स्ट केस यू कैन सी सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स. डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है. डेटा कैन बी असेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. डेटा कैन नॉट बी असेस्ड बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. यस, बी इज द ऑप्शन. क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा होना चाहिए वो कोई भी ना देखे, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ना उसको एसेस कर पाए. नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग ऑफ डेटा. तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, मेथड इनक्रिप्शन. और वी कैन यूज़ ऑल ऑफ देम एज वेल. ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, ऑथराइजेशन भी हो सकता है इस केस में. सो येस, वी कैन से इन दिस केस ऑल ऑफ द अबव. देन वी हैव नेक्स्ट वन, सीजर साइफर इज़. क्या है ये, बेसिकली एक कॉमन इनक्रिप्शन टेक्निक है. सो येस, वी कैन से, आई कैन सी दैट बी इज़ करेक्ट, आई कैन सी ए भी करेक्ट है कि कन्वर्जन ऑफ एक्चुअल मैसेज इनटू encrypted message. So B is C is the answer. 49. A person X has received an encrypted message and wants to convert this message into actual message. The technique he should use is called. तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल मैसेज को किस में, मतलब कन्वर्ट करना चाहता है इनक्रिप्टेड मैसेज को किस में, एक्चुअल मैसेज में. तो क्या कर रहा है ये डिक्रिप्शन कर रहा है. लास्ट में इन सीजर साइफर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ की द इनक्रिप्टेड मैसेज विल बी सेम एज द ओरिजिनल मैसेज. इसमें हमें बताना है कि इनक्रिप्टेड मैसेज सेम किस में होता है. तो यहाँ पे ज़रूर मेंशन किया होगा इन्होंने, तभी आप लोगों से पूछा है इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन 0 के लिए और एक स्पेशल वर्ड 26 के लिए इट इज़ सेम. So yes, we can say for C both A and B. 0 के लिए भी सेम होगा encrypted message और actual message. 26 के लिए भी it will be same. So yes, remember this. Now we are done with this sample paper. Hope you liked it and please share it with your friends. If you want anything from me, कि अगर आपको कुछ और notes चाहिए तो आप मेरे को बता देना comment section में. I will try to provide it to you. Thank you for watching. Have a great day.